मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक। इसका नाम है रेशमी फ्राइड चिकन स्टिक्स। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको बोनलेस चिकन के पीसेस चाहिए, जिसे आपने जो है कम से कम 2 इंच के टुकड़ों में आपने क्यूब्स में कटवा लेना है। तो ये वो हो गया। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए होगा दही और कच्चा पपीता भी होता है और पका भी। मेरे पास कच्चा नहीं था, मैं पका हुआ पपीता इस्तेमाल कर रही हूँ। पेस्ट है इसका, ये इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस चाहिए, इनके नींबू का रस, पिसी हुई लाल मिर्च 10, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, भुना और कुटा जीरा 10, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, अदरक लहसुन का पेस्ट 10, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है। काजू जाएंगे बीच में यानी कि कैश्यू नट्स, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा पैकेट्स में मिलता है आपको। सौंफ जाएगी इसमें 10 फेनल सीड्स, अगर आपके पास कैश्यू नट्स नहीं तो आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो कोटिंग होनी है उसके लिए आपको चाहिए है ड्राइड ब्रेड क्रम्स, डब्बों में मिलते हैं आपको। अंडे आपको चाहिए होंगे चंद यानी कि एग्स हो गए, और आपको चाहिए होंगी कुछ स्टिक्स, सिक्योर्स आपको चाहिए होंगे यहाँ पर। इसे आप करते हैं फ्राई। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक छोटा ग्राइंडिंग मिल लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे कैश्यू नट्स, डेसिकेटेड कोकोनट और जाएगी सौंफ, और इसको आप ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल। और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, जो चिकन है उसके अंदर ये देखने ग्राइंड कर लिया था मैंने तमाम चीज़ों को, ये जाएंगी बीच में, और बीच में जाएगा गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है, पपीता पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, नमक, भुना और कुटा ज़ीरा, और जाएगी दही। अच्छी तरह इसको आप मिक्स करेंगे और फिर आपने इसको मैरिनेशन कर कर छोड़ देना है फॉर अबाउट 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे आप। अगर मौसम अच्छा है यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही तो आप बेशक इसको बाहर रहने दें, लेकिन जैसा मौसम बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है तो आप फिर इसको कवर कर कर फ्रिज में ही रख दीजिएगा ताकि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये कि इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप इसका दिखाते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, मैरिनेशन के बाद जो है यहाँ पर आप देख लें कि जो चिकन के पीसेस थे उसे आप एक दफ़ा दोबारा ही मिक्स कर लें, और सिंपली जो आपको दिखाई थी हमने स्टिक्स, उस पर आपने इसको इस तरीके से चिकन के पीसेस को लगा लेना है, और इस तरीके से लगा करके तमाम स्टिक्स को पहले आप चिकन के साथ में इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद ये देख लें, एक पे जो है मैं 3-3 पीस लगाऊंगी, और इस तरीके से तमाम को पहले भी लगा लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब आप क्या करेंगे, तेल जो है आपने गरम करने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर जो है मसाला लगा करके चिकन को फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालेंगे फ्रीज़र में से, और इसको डीफ्रॉस्ट कर कर आप यही प्रोसेस करेंगे जो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, क्रम्स, अंडा, और उसको फिर आप फ्राई कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। ये चीज़ें अगर पहले से बनी हुई हों तो ये भी आपको बता दिया, रमज़ान शरीफ दूर नहीं है, आप ये चीज़ें पहले से बना करके जो है बैचेज़ में बना बना के रख सकते हैं। तो ये अब आप क्या करेंगे, ईच पीस जो है आप इसको चिकन का इस तरीके से उठाएँगे, और जो ड्राई ब्रेड क्रम्स है उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह यूँ कोट करना है। और तेल जो है बहुत अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और फिर इसका ट्रिक क्या होता है कि जब आप इसको बीच में डालेंगे गर्म तेल में, तब आपने फ्लेम को मीडियम पर कर देना ताकि अच्छी तरह ये अंदर से कुक हो जाए। नॉट फॉरगेटिंग ये बोनलेस है, और हमने इसको कच्चा पपीता भी लगा करके 2 घंटे के लिए छोड़ा था, तो ये परफेक्टली जो है इंशाल्लाह अंदर तक कुक हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट होगा। तो फिर आप इस तरीके से बना करके इसको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरह भी इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अंडा आप बाद में लगा लीजिएगा जब आप इसको डीफ्रॉस्ट करके फ्राई करना चाहेंगे, तो इस स्टेज पर भी आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक मसाले के साथ, एक आप इस पर क्रम्स लगाकर इसको फ्रीज कर सकते हैं। आप चाहें इसको इस तरह ही सर्व कर लें, इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी, या
फिर जो है आप इसे नान के साथ में बीच में इसको फिल कर लें, सैलड्स और मेयोनीज और चटनी वगैरह डाल करके इसको आप रोल भी बना करके सर्व कर सकते हैं। ये कर लिया, उसके बाद आप इसको अंडे के अंदर जो है अच्छे से यहाँ पर आप इसको कवर करेंगे और उसके बाद इसे एक साइड पर रखते चले जाते हैं और तेल गर्म हो जाने पर इसे जो है हम फ्राई करेंगे। तो ये स्टेप भी करके आपको दिखा देते हैं पहले, और इसे निकाल करके एक साइड पर रख लें, तमाम तैयार कर लें पहले, और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लें तेल मैंने कर लिया हुआ है गर्म। उसके बाद जो है आप ईच पीस को यूँ उठाएंगे और आपने इसको तेल में डाल करके फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा। और तेल मैंने जैसे आपको पहले कहा है गर्म होगा। इसे डाल लेने के बाद आप जो है मीडियम पर करके इसको कुक करेंगे यहाँ तक कि चिकन कम्प्लीटली आपकी डन हो जाए। तो देखिए इसी के से जो है ये फ्राई अप हो जाएगा परफेक्टली, और आपने इसकी साइड जो है इसी के से चेंज कर लेनी ताकि हर तरफ से इक्वली कुक हो जाएगा। फ्लेम मैंने फ़िलहाल मीडियम पर कर दी हुई है, और जैसे ये कुक हो जाएंगे इसे हम निकाल करके डिश आउट कर लेते हैं। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर फ्राई अप हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल करके प्लेट पर मैंने टिश्यू रखा हुआ है और इसका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन कर लेते हैं, और फिर इसे जो हम यहाँ पर करने लगे इसके बाद डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं और आप इसको फ्राई करते हैं। जैसा मैंने कहा आपको सर्व करेंगे, मैं कर रही हूँ इसको पुदीने की चटनी के साथ। आप बीच में इमली की मीठी चटनी कर लें। काफ़ी वैरायटीज़ हैं जो आपका दिल चाहे इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। रोटी कर लें, नान आप इसको नान के अंदर में लगा करके सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी लगा करके। तो बहुत से इसके तरीके हैं, वेरिएशंस हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।